नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल की अगुवाई में सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात की। सिख नेताओं ने सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचवाने की अपील की। साथ ही अलग अलग राज्यों में सजा पूरी कर चुके 9 बंदी सिखों को रिहा करने की मांग की गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर जब चर्चा हुई तो दादूवाल ने कहा कि हरियाणा के सिख संस्थानों की उपेक्षा हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सारा जिहड़ा वफद है मानयोग मुख मंत्री साहब नूं मिल के रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा कि असीं मानयोग प्रधानमंत्री साहब नूं ते अपने गृह मंत्री साहब नूं वो चिट्ठी लिखणगे कि जिहड़े सजावां पूरीआं कर चुके बंदी सिंह उन्हां नूं रिहा कीता जावे। दूसरे हरियाणे दे गुरुद्वारा साहब है उन्हां दे विच कई जगह ते कोई मुश्किलां आ रहीआं ने, जिस तरह गुरुद्वारा लाखण माजरा साहब रोहतक दे नेड़े है। उत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच संगत बहुत आंदी है पर कई तरह दी प्रॉब्लम सी। बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा करनाल वाले इन्हां नूं उत्थे दी सेवा जिहड़ी लोकल कमेटी दे वल्लों सेवा जिहड़ी दित्ती गई है उहदे संबंध विच भी मानयोग मुख मंत्री साहब ने डीसी रोहतक दी ड्यूटी लाई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की तारीफ की है। जेपी दलाल ने कहा कि अग्निपथ योजना एक अच्छा कदम है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में पहले ही ऐसा कानून है। जेपी दलाल ने कहा कि मान लें अगर 25,000 की जरूरत है तो 4 गुना ज्यादा को भर्ती करेंगे। इन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, शिक्षित भी करेंगे। युवा जब पढ़ लिख करके बाहर आएंगे उनका पुलिस बीएसएफ में समायोजन हो जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि ऐसे युवाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं फौज से निकाले हुए कहने के संदेह के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि निकाले हुए लोग नहीं होंगे। 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इससे युवाओं का रहन सहन समेत इंसेंटिव देंगे। युवा सेना में रहेंगे तो कामयाब होंगे और पुलिस और पैरामिलिट्री में उनको प्राथमिकता मिलेगी। वहीं धान की खेती को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि 15 जून से धान लगाने की इजाजत है। जो किसान धान छोड़कर दूसरी फसल बोए या खाली छोड़ेगा उसको 7,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। डायरेक्ट धान लगते हैं जो उन्हें 4,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। जल की उपलब्धता कम है, उसको कैसे बचवाएं, ये प्रयास है। माइक्रो इरिगेशन में 70% सब्सिडी दी जाएगी। की कमी की वजह से हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि 15 जून से पहले धान ना लगाएं। बहुत सारे देशों, विकसित देशों में अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को 25,000 बच्चों की जरूरत है तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे, उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे और जितनी जरूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। और जो 4 साल के बाद पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के जो बाहर आएंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनको प्रदेशों में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, हर जगह एक अलग उनको कहीं न कहीं समायोजन उनका हो जाएगा। नहीं, धान 15 जून से लगाने की सरकार की तरफ से इजाज़त है और पानी की कमी की वजह से हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि 15 जून से पहले धान ना लगाएं। और वैसे हमने मेरा पानी मेरा विरासत के स्कीम बनाई है कि जो किसान धान को छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव का हम देंगे। और इस स्कीम का लाख के आसपास एकड़ में पिछले साल भी फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे स्कीम में यहाँ तक है कि धान ना बोएं, खाली भी छोड़े तो उसको भी हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के देंगे। और जो लोग दूसरी विधि से धान लगाते हैं, डीएसआर विधि से, डायरेक्ट सीडिंग बीज से धान लगाते हैं, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देते हैं।
और दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं, जो दालों की खेती करें, मूंगफली की खेती करें, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देने की हमारी सरकार विभाग की। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इन चुनावों में गठबंधन का मुकाबला इनेलो और आप से होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद देवेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद देवेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रत्याशी जनता के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी जेजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। एनएलओ और आप भी इन चुनावों में अपना दमखम दिखा रही है। अब ये पार्टियां गठबंधन को कितना टक्कर दे पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने स्वच्छ, सुंदर, हरे भरे और आत्मनिर्भर प्रदेश का वादा किया है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से 27 बड़े वायदे किए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि बीजेपी का संकल्प पत्र, सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स। बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण, जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे। शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा। शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे। सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी। सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा। नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा। लैंड पुलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे। गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा। मतगणना 22 जून को होगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव होंगे। कुल 18,20,000 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें 9,65,547 पुरुष और 8,64,612 महिला मतदाता है। अब इंतजार 22 जून का है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। करनाल में विजिलेंस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां विजिलेंस की टीम ने निसिंगी एसडीओ जेई और प्राइवेट ड्राइवर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने खेत से बिजली के तार को हटाने और नई लाइन लगाने के लिए 4.5 लाख की मांग की थी।
यहां तक कि ये लोग 3.5 लाख रुपए पहले ही ले चुके थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये निसिंग के एसडीओ हैं मनीष लांबा, और इनके साथ जो जेई हैं पवन कुमार, और इन दोनों को जो है 1 लाख के साथ हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तीसरे इनके ड्राइवर अरेस्ट हुए, और जो ऐसा था, इन्होंने 4.5 लाख रुपए की डिमांड की हुई थी। जो कंप्लेनेंट हैं उनके खेत में बिजली की लाइन जा रही थी, उसको हटाने के लिए और नई लाइन लगाने के लिए ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए ले चुके थे, पर जो इनका पेंडिंग काम था वो उसको नहीं कर रहे थे, और बार बार जैसे उनसे डिमांड की जा रही थी तो उन्होंने हमारे को शिकायत दी, और उसके बाद आज उनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार 1 लाख रुपए लेते हुए बिजली विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया था। बिल्कुल, बिजली विभाग के दफ्तर से, निसिंग से। और एसडीओ मनीष लांबा, जेई पवन और एसडीओ मनीष लांबा। और ड्राइवर वेद हैं जो उनके प्राइवेट। निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए डीएसपी के निर्देश पर शाहबाद एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान डीएसपी सुभाष चंद्र ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस को सहयोग करने की अपील करी है। वहीं कुरुक्षेत्र एएसपी कर्ण गोयल ने बताया कि 19 जून को प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके संबंध में चुनाव की घोषणा के उपरांत हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं फ्लैग मार्च थाना शाहबाद से शुरू होकर शाहबाद के कई गलियों और मार्गों से होकर गुजरा। पुलिस ने लोगों को बिना किसी डर भय के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और निकाय चुनाव को निष्पक्ष तरीके से समापन करवाने के लिए तत्पर है, ये भी जानकारी दी। जून को एमसी के इलेक्शंस हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले में ये 4 एमसीज हैं, शाहबाद, लाडवा, इस्माइलाबाद और पेवा। तो 19 तारीख को इसमें पोलिंग होगी, और उसी के चलते आज हम फ्लैग मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जो शाहबाद की कमेटी के लिए इसके पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया जाएगा। तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे जो भी संवेदनशील इलाके हैं या सभी बूथ्स हैं, और पूरे ही इलाके में हमारी गाड़ियों का मार्च रहेगा। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देश अनुसार भट्टा कला में नशे के प्रति जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में पुलिस प्रशासन के साथ युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली ढिंगसरा गांव से शुरू होकर भट्टा कला पहुंची। इस दौरान चंद्रपाल उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 12 जून से 26 जून तक नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सेमिनार, नुक्कड़ सभा, मैराथन, सोशल मीडिया के जरिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। 26 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि अगर कहीं नशा बिकता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचित किया जाए। इस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खुले पहले ज्वेल पेट्रोल पंप की सेल 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है, जिससे पेट्रोल पंप पर काम करने वाले ज्वेल बंदियों के चेहरे पर रौनक है। वहीं ज्वेल के इस पेट्रोल पंप पर अब 24 घंटे पेट्रोल और डीजल मिलने लगा है। इसका संचालन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कैदी बंदियों की ओर से किया जाता है और रात के समय जेल में कार्यरत वॉलंटियर वार्डर की ओर से संचालित किया जाता है। हरियाणा कारागार के महानिदेशक अकील मोहम्मद ने इसकी जानकारी दी। वहीं कुरुक्षेत्र जिला जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जेल विभाग ने कैदी बंदियों के संयुक्त प्रयासों से जेल
फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ 31 मई को किया था। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और महानिदेशक अकील मोहम्मद ने शुभारंभ किया था। पेट्रोल पंप की सफलता से 24 घंटे में लगभग 10 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस पेट्रोल पंप से जहां कैदी बंदियों को आम नागरिकों की तरह काम करने का अवसर मिल रहा है, तो वहीं शहरवासियों को अच्छी गुणवत्ता का पेट्रोल और डीजल सहजता से मिल रहा है। का जो था पिछले महीने 31 तारीख को जो था हमारे माननीय जो विद्युत और जेल मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पे हमारे डीजी साहब, आईजी साहब और इंडियन ऑयल के जो मेन अधिकारी थे दिल्ली से वो मौजूद रहे। उसके साथ साथ लोकल विधायक जो थे हमारे सुभाष सुधा जी और सीएम साहब के जो मीडिया एडवाइज़र हैं श्री कृष्ण बेदी जी वो भी मौजूद रहे। तो 31 तारीख को इसको इनॉग्रेशन इसका जो उद्घाटन किया गया, उसके बाद से ही हमने इस पंप को जो था शुरू कर दिया था। उस दिन 1 घंटे के लिए इसको शुरू किया। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ काम करके, यानी कि काम तो अंदर भी कर रहे थे हम पहले, लेकिन अंदर एक थोड़ा सा इनकी मानसिक तनाव, यानी कि थोड़ा सा इनकी रवा यहाँ इनकी बाहर की दुनिया में रहने का, इनकी लोगों के बीच में रहकर काम करने का ना मौका मिला, वो काफ़ी खुशी है। सर अंदर में बहुत थोड़ी घुटन सी होती थी, यहाँ पे आके लोगों में यहाँ पे काम करके बहुत सा अच्छा महसूस हो रहा है सर। और भी जो आगे कुछ जिलों में ये बनना पेट्रोल पंप बनना चाहता है उसमें हमारी बहुत खुशी है जी। और भी 4 भाइयों को बहुत ज़्यादा खुशी का मौका मिलेगा जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। कोसली में एक बार फिर से ग्रामीणों ने रोष जताया। दरअसल बीते 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। घरों तक पानी पहुंचाने से पहले वाटर पंप को बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते महिलाओं ने पंप ऑपरेटर के खिलाफ विरोध जताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैं कोसली के बढ़ांगी गांव के वाटर पंप की, जहां ग्रामीणों ने पहुंचकर पंप ऑपरेटर के खिलाफ अपना विरोध जताया है। सिर पर मटका लिए इन महिलाओं का कहना है कि पिछले 2 महीनों से पानी नहीं पहुंच रहा। परिवार के लोग जब पानी मांगते हैं तो इस चिलचिलाती गर्मी में पानी देने से मना करना पड़ता है, क्योंकि घर में पीने का पानी होता ही नहीं। पावा ना हमारा पशु पी पाओ, टाइम पर पानी मांगा तो हमारा डांट मारता है, पानी नहीं आता मेरे पास। पानी की परेशानी कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीना होगा, हम बिल्कुल परेशान सा। भाई सबको कर दिया ही, हम अधिकारियों को ने भी जा लिया, कौशल भी जा लिया, कहा हम सब किते चला गया, लेकिन हमने पानी नहीं मिला, रेवाड़ी तक डोलाया। आइए आपको दूसरी तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे महिलाओं ने नल के नीचे मटका रखा है, लेकिन वो मटका सूखा ही रह जाता है। वो देर तक पानी आने का इंतजार करती है, लेकिन उस मटके में एक बूंद पानी नहीं आता। वहीं महिलाओं ने पंप ऑपरेटर पर आरोप लगाया है कि इस ऑपरेटर की लापरवाही के कारण पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, क्योंकि घरों तक पानी पहुंचने से पहले ही पंप को बंद कर दिया जाता है। पानी है ही नहीं, लाए कहाँ से? ये आता है हमारे पास खारा, वो खारा भी हमारे टाइम पे नहीं मिलता है ना, और 1-2 घंटे 10-15 मिनट चलाता है, घर में पानी पहुंचता है जब तक बंद भी कर देता है। परेशानी इतनी परेशानी है जी, आप हमारे यहाँ किसी भी घर में जाकर देख लो, अगर आपको 1 गिलास पानी मिल जाए तो सबसे मोटी समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारी ये है जी, हमारे यहाँ जो पानी चलाने वाला है ना, वो आधा घंटा 1.25 घंटा पानी चलाता है। जैसे ही पानी चला उसके बाद में घरों में पानी पहुंचा, पानी पहुंचने से पहले वो बंद कर देता है। हमने उससे कई बार कह ली, पुलिस रिपोर्ट तक भी हो चुकी, यहाँ मारपीट भी हो चुकी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने आला अधिकारियों से कई बार इस समस्या से निजात पाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई समाधान नहीं किया जा रहा, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर जल्द ही इस ऑपरेटर को नहीं बदला गया तो वो रोड जाम कर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हर खबर के लिए कोसली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो शाम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खंड स्तर पर चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल परिषद के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी अपनी विभाग की तैयारियां समय रहते सुनिश्चित कर लें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सार्थक रूप से प्रेरणादायी रहे। मानसून सिर पर है, जहां देखो शहर के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। ऐसे में जब भी वर्षा हुई तो नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आएगा और जल भराव हमेशा की तरह परेशानियों का कारण बनेगा। मानसून के दौरान अगर नालों में बारिश के पानी की रुकावट हुई तो शहर में हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में स्थिति में सुधार लाने के लिए निगम अधिकारियों की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नालों की साफ सफाई को लेकर आदेश दिए गए थे और जल भराव वाले चयनित क्षेत्र में सुधार की स्थिति के लिए को लेकर चर्चा की गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सिर पर, बरसाती नाले साफ नहीं, नालों की साफ सफाई आधी अधूरी। आगामी मॉनसून से जलभराव बनेगा सरदर्द। बल्लभगढ़ महावीर कॉलोनी के नजदीक का नाला बारिश के दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी के नालों में लगे गंदगी के ढेर से आसपास के क्षेत्रों में सांस लेना भी मुहाल हो जाता है।
इससे आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई पिछले 2 साल से नहीं हुई है और अगर कभी सफाई हो भी जाती है तो नाले का कूड़ा बाहर निकालकर नाले के सामने ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है, जो सूखने के बाद उड़कर फिर से नाले में दोबारा चला जाता है, जिससे नाला पूरी तरह से गंदगी से भर जाता है। गांव में चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी रहती है, जिससे आसपास के लोगों को गंदगी के साथ बीमारियों को भी झेलना पड़ता है। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। अगर नाले की साफ सफाई की अगर बात की जाए तो किस तरीके की साफ सफाई है? कब कितने समय से साफ सफाई नहीं हुई? ये कम से कम 2-3 साल से तो मैंने देखा है, अभी तक नहीं सफाई हुई। क्या कारण है? अब ये तो कम्प्लेक्स वाले ही बताएंगे। क्या आपने शिकायत की है कभी किसी को? शिकायत खूब करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। परेशानी कितनी हो रही है इससे? बहुत ज्यादा। अब ये तमाम यहाँ सड़क नहीं बनती है, यहाँ मलबा निकाल कर फेंक जाते हैं और वो उठाते ही नहीं है, फिर वो दोबारा नाले में चला जाता है। मानसून से पहले नालों की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगेश शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश अनुसार नालों की साफ सफाई के लिए निगम की टीम लगाई गई है। देखो जी, जो मोहना रोड का नाला है, ये पिछले पुराना बहुत 50 सालों की डिमांड थी लोगों की कि भाई नाला पक्का होना चाहिए और नाले का काम मंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है और लगभग 70% काम पूरा हो गया है। पीछे जो गुप्ता होटल की पुलिया है, यहाँ तक मैं अभी देख के आया हूँ कि नाला पूरा वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ एरिया है जो नाला अधूरा है। और नाले की सफाई की बात है कि परसों से जेसीबी चल रही है, परसों भी मैं यहीं पे था, कल भी हम लोग यहीं पे थे और लगभग नाले की वहाँ से अपना आकाश सिन्हा माहौल से होती हुई और सफाई यहाँ तक पहुँच गई है। जैसा कि बारिश को मौसम को देख के मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी का आदेश हुआ है कि नाले की सफाई तुरंत की जाए ताकि जल भराव की समस्या ना हो और कॉलोनियों में पानी उल्टा बहक ना हो। जो मानसून के आने से पहले सारे नालों की साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन निगम के जेसीबी ड्राइवर का कहना है कि 2 दिन से हम लगातार नाले की सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह जैसे ही हम नालों की सफाई करने कॉलोनी में आए तो निगम की ओर से हमारे पास फोन आया कि जेसीबी को वापस लाया जाए, साफ सफाई को वैसे ही छोड़ दिया जाए। इससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के अधिकारी अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 16 तारीख से 20 तारीख तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगर इस बीच नाले की सफाई नहीं की गई तो बरसात के चलते जल भराव की स्थिति बल्लभगढ़ के अंदर फिर से देखने को मिल सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या नगर निगम इस पर सजगता से कार्य करेगा या बस प्रशासन की ओर से साफ सफाई का ऐलान बातों का ढोल बनकर रह जाएगा। हर खबर के लिए बल्लभगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।